जय श्री पाल बालाजी। मेरे आराध्य देव पाल बालाजी के चरणों में सादर वंदन। सबसे पहले भाई निर्मल जी का धन्यवाद, जिन्होंने दिल्ली से आते ही मुझे इस पद से मुक्त कर दिया और मेरा कार्यभार संभाल लिया। मंच पर उपस्थित मेरे गुरु बड़े भाई, लाल किताब के विशेषज्ञ, ज्योतिष में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले और मुझे अपना छोटा भाई कहने वाले गुरुदेव जीडी वशिष्ठ साहब, मुझे हमेशा छोटा भाई और मेरे पे हमेशा अपना आशीर्वाद रखने वाली बहन डॉक्टर की जी, और एक और बहन जिनसे आज मेरा पहली बार परिचय हुआ है, रेखा जैन जी, रोहित पंत जी, डीसी शर्मा जी और भारद्वाज के बड़े भाई और मेरे भी बड़े भाई ओपी भारद्वाज जी और एस्ट्रो किंग हरीश भारद्वाज। आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। आज मैं ज्योतिष पर एक आपको अलग जानकारी देना चाहूंगा। थोड़ा सी गला खराब है, मैं पहले मेरे गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी से आशीर्वाद ले लूं। आज एक जो ज्योतिष में मैं बताने जा रहा हूं, इसके बारे में मैंने और जीडी भाई साहब ने एक दिन डिस्कशन किया था। आपको पता है हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, लेकिन हमारी 12 राशियां जो है वो किसी ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। भगवान शिव ने जब 7 ग्रह की रचना की थी, तब उन्होंने ज्योतिष में आपको समस्याओं से बचाने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। प्रत्येक राशि का एक ज्योतिर्लिंग है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप सुबह उस ज्योतिर्लिंग से संबंधित आप भगवान का नाम लेंगे और सूर्य भगवान को साक्षी मानकर जल चढ़ाएंगे, तो विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा और जो आपने अपने घर पर जल चढ़ाया है वो उस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचता है। क्योंकि मैंने इन दिनों ज्योतिष पर थोड़ा सी और अपने आप को समर्पित करते हुए अध्ययन करना शुरू कर दिया है, और इसकी प्रेरणा मुझे जीडी भाई साहब ने दी थी। जब हम दोनों फोन पर डिस्कशन कर रहे थे तो इन्होंने कहा था कि अनीश, कोई कुछ भी करे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ ज्योतिष को बचाना है, ज्योतिष को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैंने कहा था कि कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर की बुराई नहीं करता है, लेकिन ज्योतिष किसी दूसरे ज्योतिष की बुराई क्यों करता है, क्यों टांग खींचता है। आपने कभी किसी डॉक्टर को किसी डॉक्टर की बुराई करते सुना है? तो फिर हम लोग क्यों करें? हम लोग ऐसा क्यों करें कि वो सम्मेलन में जा रहा है, मैं नहीं आऊंगा, वहां पर वो मुख्य अतिथि है, मैं नहीं आऊंगा। हम सबको इस भ्रांति को तोड़ना है। और आज जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जैसे मैंने बताया 12 राशियां, ये 12 राशियां क्या है? ये हमारी आत्मा है,
क्योंकि मेरी राशि अगर मीन है तो जरूरी नहीं कि आपकी राशि मीन हो, आपकी मेष हो सकती है, वृषभ हो सकती है, मिथुन हो सकती है। और ये 12 राशियां जो हमारी आत्मा है, ये किसकी है? ये हर की है। हर यानी कौन है? भगवान शिव। और जन्म के समय जब चंद्रमा जिस राशि में होता है वह आपकी जन्म की राशि होती है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सर पे बैठा रखा है। तो आप समझिए कि जब भगवान ने उसको अपने सर पे बैठा रखा है तभी तो वह आपकी जन्म राशि है। और वहीं उसी राशि से आपका एक ज्योतिर्लिंग जुड़ा हुआ है, क्योंकि 12 राशि 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन 12 राशि इंटू 9 ग्रह करते हैं तो 108 होते हैं और 108 रश्मियां होती हैं। और 12 इंटू 9 करते हैं तो 108 होते हैं, तो 27 नक्षत्र होते हैं, उनके 4 चरण होते हैं, तो 108 होते हैं, वो 108 नवांश होते हैं। माला में 108 मोती होते हैं। और जब हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो 108 बार करते हैं। आपको पता है जब हम ओम का जाप करते हैं तो 108 प्रकार की ध्वनि तरंगें उसमें से निकलती है। आप करके देख लेना। और 18 स्वर होते हैं, 36 व्यंजन होते हैं, और अगर इनको जोड़ करें तो 54 होते हैं। और स्वर और व्यंजन का जब उतार चढ़ाव करते हैं तो 108 होते हैं। ये ज्योतिष का बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जो मुझे शिव पुराण और वरामेर के नक्षत्र की किताब में से मिला। मैंने और आगे खोज की, और जीडी भाई साहब को याद है कि मैंने आपको फोन किया था जब आप जगन्नाथपुरी जा रहे थे और फ्लाइट के लिए तैयार हो रहे थे। जब मैंने ये बात उनसे की थी, उन्होंने मुझे इसी ज्ञान में थोड़ा और ज्ञान दिया और ये बताया कि जो हम ब्राह्मण लोग यज्ञ पवित्र पहनते हैं, ये 4 गुना और 27 का घेरा होता है। 27 इंटू 4 108 होते हैं यज्ञ पवित्र का घेरा। और सूर्य यानी पृथ्वी से सूर्य का व्यास है वो 108 है, और पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास भी 108 है। और आपको बताना चाहूंगा कि 108 क्या है। 1 यानी ईश्वर, 0 यानी प्रगति, और 8 यानी जीवात्मा। अब ये आपको मिलता कैसे 108? कोई बुरा मत मानना, हमारे हिंदू धर्म में 108 का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मुस्लिम लोग 786 का बड़ा महत्व मानते हैं, तो हम हिंदू 108 को क्यों नहीं माने? इस कारण को आज हमको समझना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है और 12 घंटे में 10,800 बार सांस लेता है, यानी कि अगर वह 12 घंटे में से ईश्वर का ध्यान करेगा तो 108 बार करेगा। आप लोग देख लेना कि आप 12 घंटे में 108 बार ईश्वर को याद करते हो। और एक वर्ष में सूर्य 21,600 कलाएं बदलता है। उत्तरायण 6 माह, दक्षिणायन 6 माह। और जो मैंने बात की 108 अंक की, योग के जो अष्टांग नियम है उसमें जीव जब प्रकृति को समझ लेता है
तो वह ईश्वर को पाता है और तभी वह संत, महात्मा, गुरुदेव, गुरुजी बनते हैं। और अगर आपको परमात्मा को पाना है तो आपको प्रकृति को समझना होगा, और जिसने प्रकृति को समझ लिया उसने ईश्वर को पा लिया। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुझे तो मेरे इष्ट, मेरे पाल वाला जी ने इतना ज्ञान दे दिया है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं जब रामायण पढ़ता हूँ मुझे मेरे पाल वाला जी के साक्षात दर्शन होते हैं। क्योंकि अगर आपने जीवन में रामचरितमानस या रामायण पढ़ ली तो आपको किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आज से प्रतिदिन अगर आप एक पेज भी पढ़ेंगे, 2 पेज भी पढ़ेंगे तो रामायण आपके जिंदगी का सारा सार आपको दे देगी। बस एक बार पढ़ना शुरू कीजिएगा। बस निवेदन है कि आप जहाँ पढ़ें और राइट हैंड में एक लाल रंग का आसन जरूर लगाएं, उस पर किसी को बैठने नहीं दें। और आप जब पढ़ेंगे तो 10 मिनट में आपको साक्षात हनुमान जी के दर्शन होंगे। आप आज ही चेक कर लेना। मैं बता रहा था 12 राशियां और 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन उससे पहले मैं एक नियम और आपको बताना चाहूंगा जो मैंने कल रात को ही पढ़ा है। वैदिक मनुस्मृति के अनुसार प्रकृति के गुण 44 होते हैं और जीव के गुण 10 होते हैं, टोटल 54 होते हैं। सृष्टि के उत्पत्ति की संख्या भी 54 है और सृष्टि के प्रलय की संख्या भी 54 है, कोई 108 होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मेरी मेष राशि है तो भगवान शिव ने सोमनाथ की रचना की है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो सौराष्ट्र गुजरात में है। अगर वृषभ राशि है तो सैन मल्लिकार्जुन, मिथुन राशि है तो मां कालेश्वर, कर्क राशि है ओंकारेश्वर, सिंह राशि है तो बैजनाथ, कन्या राशि है तो भीमशंकर, तुला राशि है तो रामेश्वरम और वृश्चिक राशि है तो नागेश्वर, धनु राशि है तो काशी विश्वनाथ और मकर राशि है तो त्र्यंबकेश्वर, कुंभ राशि है तो केदारनाथ और मीन राशि है तो घुश्मेश्वर। सिर्फ आपको ये करना है कि जैसे मेरी राशि मकर है तो मैं सुबह जल लेकर भगवान सूर्य को साक्षात शिव भगवान मानकर जल अर्पण करूंगा ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो मेरा वो जल मुझे पता है कि त्र्यंबकेश्वर भगवान को चढ़ रहा है। बस क्योंकि इस कलयुग में भगवान शिव सूर्य और चंद्रमा के रूप में विद्यमान है। और अभी बात चल रही थी, जैसा कि रेखा जी ने बोला सूर्य और चंद्रमा, तो आपको बताएं कि आपका कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कब मजबूत होता है? कोई बता सकता है मुझे? चलिए मैं बता देता हूं। अगर आपकी उम्र के 50 साल तक आपके माता पिता जीवित हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मजबूत है। और आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सारे ग्रह शुभ हो, तो आपको क्या करना है? बस अपने इष्ट को मजबूत करें। जैसा कि बहन भाई राखी जी मुझे पता है जय माता दी बोलते हैं, दीदी वशिष्ठ जी जय माता दी बोलते हैं, मैं जय श्री पाल बालाजी बोलता हूं। तो हमने हमारे इष्ट को मजबूत कर रखा है। तभी तो कहते हैं कि हम भविष्यवाणी करते हैं और सच होती है। और आज मैं यहाँ आया हूं और भाई पंकज मुझे धीरे से बोला था कि आज की भविष्यवाणी तो कर देना।
तो आज की भविष्यवाणी करने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि कौन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है? आप हाथ खड़ा करें। कौन अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहता है? कौन अपने बच्चों को IAS RS बनाना चाहता है? मैं सूत्र दूंगा आज बहुत जबरदस्त। और कौन अपने बच्चों को ज्योतिषी बनाना चाहता है? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि अगर हम लोग ही अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं देंगे तो हम कैसे हमारी वैदिक सभ्यता संस्कृति को बचाएंगे? आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन साथ में उसे ज्योतिष का, वेद मंत्रों का, मंत्रोच्चार का ज्ञान जरूर दो। नहीं तो कम से कम अपने बच्चे को हनुमान चालीसा जरूर सिखा दो, जो हर जगह उसके काम आएगी। भविष्यवाणी सुन ले आप। भारत सब कह रहे विश्व गुरु बनेगा, लेकिन मैं कहता हूं भारत तो विश्व गुरु पहले से ही है। तो इसलिए विश्व गुरु बनने के लिए मैं नहीं कहूंगा, भारत तो विश्व गुरु है, था और रहेगा। एक डिबेट में टीवी चैनल में मैं और राखी जी दोनों थे और गुजरात चुनाव की बात चल रही थी। तो उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आने वाले अगले चुनाव में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन अब समय डिजिटल क्रांति का है और अप्रैल में जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे उससे पहले पहले आपको कैंसर की तमाम बीमारियों का इलाज देखेंगे। क्योंकि जब राहु केतु ने पिछली बार राशि परिवर्तन किया था, उस समय मैंने कहा था जीभ का, मुंह का और लार के कैंसर का इलाज मिलेगा और सफलता हासिल हो गई है। लेकिन शनि कुंभ राशि में है तो मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति होगी और लाइलाज बीमारियों का इलाज मिलेगा। 30 साल पहले शनि जब कुंभ में आया था, जब वाईफाई, सेल फोन, ब्रॉडबैंड का आविष्कार हुआ था, 2 भारतीय सुंदरियां मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। इस बार भी शनि में काफी कुछ देगा, लेकिन देगा राहु केतु की मदद से। क्योंकि राहु जब तक मेष राशि में है तब तक दुर्घटनाएं होती रहेगी, एक्सीडेंट होते रहेंगे और जिसको दिखना है वह तो जाएगा। एक सूत्र दे रहा हूं, अगर आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो आप सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष जरूर जलाएं और सुबह एक लौंग जिसका फूल तोड़ के डाल दें सरसों के दीपक में और शाम को इलायची के दाने उसमें जरूर डाल दें और आप सुबह शाम दीपक जलाएं। आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है और कोई भी बीमारी है या किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है तो वह समाप्त हो जाएगा। और अंतिम निवेदन मेरा, कभी भी किसी भी ज्योतिष की बुराई मत करो, क्योंकि ज्योतिष डराने के लिए नहीं, डर को भगाने का शुभ अस्त्र है। और परेशानी या समस्या कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका निवारण उससे अधिक ताकतवर होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन है हनुमत बल बीरा। जय श्री राम।